अगर मुझे इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, कौन से, ये वाले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री पे बन रहा है, ए बी सी में इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसी ट्राइंगल से मैं एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैं एक पॉइंट और ले लूंगा डी। अगर मैं ए को डी से ज्वाइन कर दूं और डी को सी से ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता है, बाई चांस मान लेता हूं कि मुझे फॉर्मूला नहीं पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है या क्वाड्रिलेटरल में जो विकर्ण है वो कैसे निकाला जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पकड़ूंगा, इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा। एक ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगा तो सेम दूसरा भी है, दूसरा ट्राइंगल भी सॉल्व हो जाएगा। बाई चांस उसने मुझे ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दिया। अब मुझे नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है कि मैं इसको ट्राइंगल्स में तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे मेरे पास इसको भी अगर मैं नीचे ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, बीच में वर्ग है, इस वर्ग को भी मैं तोड़ सकता हूँ। कैसे, दो ट्राइंगल्स। तो बेसिकली आपको ट्राइंगल की कमांड अगर है तो पूरी मैथ्स की जो प्लेन ज्योमेट्री है उस पूरे की कमांड है आपके पास। उसने बोल दिया, एक सर्कल बना दिया उसने, इस सर्कल पे उसने क्या कर दिया, एक जीवा डाल दी, ठीक है। जीवा बोले तो इन द सेंस ऐसे और ऐसे करके जीवा डल दिया। और जल्दी आओ जल्दी आओ, नीचे से झुक के आना है जीते। उसने ऐसे टेंजेंट डाल दिए दो। अब मैं क्या करूंगा समझना, मैं यहां से इसको यहां ज्वाइन करता हूं, यहां से इसको यहां ज्वाइन करता हूं। उसने बोल दिया भाई ये वाला एंगल, ये वाला बता दे, ये वाला बता दे। मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूँ भाई कि अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ज्वाइन कर दूं मेरे को एक ट्राइंगल मिल जाएगा। इस ट्राइंगल की अगर मैं प्रॉपर्टी लगा लूंगा तो ये ट्राइंगल पता चला, मैं सिमिलरिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो बेसिकली है क्या, पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइंगल बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको ट्राइंगल्स की कमांड है तो आपको ज्योमेट्री करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, किस किस टाइप के ट्राइंगल होते हैं, क्या उनकी सिमिलैरिटी होती है, क्या उनके रूल्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज में पहला रूल आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आपको कभी भी वो ऐसा पूछ दे, कोई भी पॉलीगन दे दे, क्वाड्रिलेटरल दे दे, ट्राइंगल दे दे, और वो आपसे ऐसा पूछ दे कि इसका एंगल बताओ कितना होगा, तो एक फॉर्मूला आता है n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला क्या है, कोई भी मेरे पास एक ज्योमेट्रिक फिगर होगा, उस ज्योमेट्रिक फिगर में कितने डिग्री के टोटल इंटरनल एंगल बनेंगे, आंतरिक कोण का कुल मान कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा, n-2 इंटू 180। सबसे पहला फिगर हमारे पास कौन सा आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है। ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इसमें कुल कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। अगर मुझे इसके आंतरिक कोणों की माप जाननी है, कितने होंगे, अंदर के सारे कोणों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, रटा रटाया नहीं, इसका बता दो, फिर अष्टभुज का बता दो, इसका तो रटा है ना, इसका बता दो। अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, तो रटना नहीं है, ये सीखना है। ये n का मतलब होता है कितनी भुजाएं हैं मेरे पास, यहाँ पे कितनी भुजाएं दिख रही हैं, 3 भुजाएं हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 3 माइनस 2 गुणा कितना कर दूंगा, 180 कर दूंगा। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 गुणा 180 करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 180। अब आज तक जो रटा था उसको भूल जाना, ठीक है। तो ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं, अंतः कोण हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। बात क्लियर रही। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, n-2 इंटू 180। अब कल के दिन इसका भी पूछ सकता है ना मुझसे, तो मैं भुजाएं गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं। 8 माइनस 2 गुणा कितना, 180। तो 6 गुणा 180, तो इंटरनल एंगल कितने आ जाएंगे, 1080। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, प्लेन ज्योमेट्री में रटोगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज आपने क्या नोट करनी है, अंतः कोणों की माप, इंटरनल
एंगल्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखोगे n-2 गुणा 180। और एक ट्राइंगल के लिए इंटरनल एंगल कितने हो जाएंगे? टोटल 180 डिग्री हो जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गई है? ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आएगी हमारी कि एक्सटर्नल एंगल जो बाह्य कोण होता है वो कितना होता है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, आकार आप कैसा भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जो जनरलाइज्ड चीज है उसको याद रखना हमेशा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक होता है रट्टा मारना, एक होता है समझना। एक ट्राइंगल मैंने ऐसा लिया, एक ट्राइंगल मैंने ऐसा लिया, एक और ले लेता हूं जिसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ऐसा ले लिया मैंने। तो अब आप समझना एक्सटर्नल एंगल का मतलब क्या है। अगर मैं इस लाइन को यहां से आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को यहां से आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को यहां से आगे बढ़ा देता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मुझे एक एंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखूं तो एक एंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखूं तो एक एंगल दिखाई दिख रहा है। तो तीन ट्राइंगल में मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी और सी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस एंगल को मैं x मान लेता हूं, इस एंगल को मैं y मान लेता हूं, इस एंगल को मैं z मान लिया मैंने। तो यहाँ पे जो एंगल है इसको क्या नाम दिया जाए, बताओ जरा। अल्फा एंगल बोल दूं, इसको बीटा एंगल बोल दूं, इसको गामा एंगल बोल दूं। अगर मैं अल्फा एंगल निकालना चाहता हूं तो मैंने क्या करना पड़ेगा ना, अल्फा एंगल के सामने वाला एंगल छोड़ देना पड़ेगा। इसके सामने कौन सा है? z, इसको मैं छोड़ दूंगा। अब अंदर साइड जाके देखूंगा कौन से दो एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, कौन से दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, x और y दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैंने एंगल x और एंगल y को क्या कर देना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। यानी कि बाह्य कोण जो होता है वो सामने के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फा निकालना है तो सामने देखो उसके, इधर को ऐसे आओ, कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक्स और वाई दिख रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दूंगा, मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, बीटा निकालना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, इसके बगल वाला छोड़ दूंगा, सामने आऊंगा, सामने कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, वाई और जेड। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई प्लस जेड। और अगर मुझे गामा निकालना है तो इसके बगल वाला छोड़ दूंगा, सामने देखूंगा, एक एंगल ये दिख रहा है इसके सामने, एक एंगल ये दिखाई दे रहा है, तो जो गामा हो जाएगा वो एक्स और जेड के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है ये बात? तो यही प्रॉपर्टी मैं इस वाले में भी लगा सकता हूं ना। मान लो यहाँ पे मुझे कोई एंगल थीटा निकालना है, मान ये एंगल है मेरा 45 डिग्री, ये एंगल भी है मेरा 45 डिग्री, और ये एंगल है मेरा 90 डिग्री। तो अगर मुझे थीटा निकालना होगा मैं क्या करूंगा, इसके बगल वाला छोड़ दूंगा और सामने के दो एंगल्स को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो 90 में अगर मैं 45 जोड़ दूंगा मुझे कितना मिल जाएगा? 135 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर रही बात? नोट करते रहो फटाफट, अलग से टाइम नहीं मिलेगा, साथ साथ लगे रहो। अब अभी जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी उन प्रॉपर्टीज को एक साथ जोड़ता हूं मैं, देखना, हाँ ध्यान देना। ये जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में बेसिक ही तो आ रहा था कि भाई ये जेड बन रहा है, इसको ध्यान देना, ये जेड बन रहा है तो यहाँ का एंगल बराबर होगा। एक लाइन चेक कर रहा हूँ, दूसरी लाइन चेक कर रहा हूँ, बस क्लियर कर दे रहा हूँ अपना आंसर। मैंने क्या बोला था, जो त्रिभुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में 3 अंतः कोण मानता हूं, ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। और इधर जो ये एंगल है इसको मैं मान लेता हूं थीटा।
ठीक है, अब एक चीज समझो, इस लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा टोटल? 180 डिग्री का। कोई भी एक रेखा है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो इस लाइन में अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा थीटा प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। मिल रहा है कि नहीं? अब मुझे नहीं पता थीटा कितना है, तो मुझे अगर थीटा देखना है तो मैं थीटा देखने के लिए कहां जाऊंगा? इसके सामने जाऊंगा, और थीटा के सामने मुझे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? एंगल ए और एंगल बी। तो मैं थीटा को ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल ए और एंगल बी का सम है, जोड़ है। तो थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो कितना आ जाएगा? 180। यहां से मुझे प्रूव हो रहा है कि एंगल के जो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, आंतरिक कोण है, उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बात क्लियर रही सभी? एक प्रश्न करते हैं, हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये आपका CGL 2024 का क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। लिखो, P, Q and R are three angles of a triangle. P, Q तथा R एक त्रिभुज के तीन कोण हैं। P, Q and R are three angles of a triangle. P, Q तथा R किसी त्रिभुज के तीन कोण हैं। यदि P माइनस Q बराबर 20 डिग्री हो, Q माइनस R बराबर 26 डिग्री हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। If P minus Q is equal to 20 degree, Q minus R is equal to 26 degree, find angle P। अब बात को समझना, हाँ खास बात क्या होगी, अगर मुझे सर्कल में कभी उसने टेंजेंट डाला है तो वो मेरे को फिगर देगा, उसके अलावा वो मुझे फिगर नहीं देता है। फिगर मुझे खुद बनाना पड़ता है, और यहीं पे मैक्सिमम लोग पीछे हो जाते हैं। एडवांस मैथ में पीछे रहने का कारण यह है कि मुझे चित्र बनाना नहीं आता है। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं तो मैं फिगर बना सकता हूं। इसे ध्यान देना, मुझे P, Q और R दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो मेरा जो ट्राइंगल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? PQR के फॉर्मेट में होगा। मैंने बना दिया एक ट्राइंगल PQR, बना दिया। जैसे ही मैंने ट्राइंगल PQR बनाया तो मुझे एक बात पता रहनी चाहिए कि P प्लस Q प्लस R बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे P धन Q धन R बराबर 180 डिग्री। देख लिया? अब मुझे उसने पूछा है एंगल P बताओ भाई, क्या बताओ? एंगल P। तो मैं Q को भी P में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और R को भी किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा? P में। कैसे? यहां पे मुझे एक एंगल दिख रहा है Q, दिख रहा है। अगर मैं इस माइनस Q को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? प्लस Q। और इस 20 को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 20। यानी कि जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा? P माइनस 20 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इस माइनस Q को यहां ले गया, इस 20 को यहां लाया, माइनस Q उधर जाके प्लस Q बन गया, और 20 इधर आके माइनस 20 बन गया। तो Q बराबर मुझे कितना मिला? P माइनस 20। अब अगर मैं यहां देखूं तो Q बराबर मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? ये R अगर मैं इधर ये भेजता हूं इधर, तो माइनस R क्या बन जाएगा? प्लस R बन जाएगा। तो Q बराबर क्या बन गया? 26 प्लस R। बन गया कि नहीं? और Q की जगह मैं कितना रख सकता हूं यहां से? P माइनस 20 बराबर 26 प्लस R। यस और नो? तो अगर इस 26 को मैं इधर भेजता हूं, ये 26 क्या बन जाएगा? माइनस का।
-20 और -26 दोनों जुड़ जाएंगे, 20 में 26 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 46। तो R बराबर कितना मिल गया मुझे P माइनस 46, Q बराबर मिल गया मुझे P माइनस 20। बात को समझ पाए आप लोग? दोनों एंगल्स को किस में कन्वर्ट करना है, P में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे इस इक्वेशन को देखते हैं, जो इक्वेशन बोल रही थी P धन Q धन R बराबर कितना 180। P की जगह तो मैं P ही रखूंगा, लेकिन जहां पे Q की बात आएगी तो कितना रख दूंगा P माइनस 20, और R की जगह मैं कितना रख दूंगा P माइनस 46, बराबर मुझे मिल जाएगा कितना 180 डिग्री। साथ साथ करते भी रहना, हा जोन आउट मत हुए रहना। अब अगर मैं देखूं P धन P कितने P 3P, -46 और -20 कितना -66, बराबर कितना 180 मिल गया मुझे। तो 3P बराबर ये 66 उधर चले जाएगा तो 180 धन कितना हो जाएगा 86। यस और नो? अगर मैं इस 3 से काट दूं तो मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी, 3 छक्का 18 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो P बराबर 60 धन 22 कितना हो जाएगा 82 डिग्री। मुझे मिल गई P की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बात सभी को क्लियर रही? क्या करने हैं, जो एंगल पूछा है बाकी एंगल उसके फॉर्मेट में ले आने हैं, ठीक है? अब इसी को थोड़ा यार दूसरे तरीके से सोचता हूं, सोचना। हाँ, पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा मैं, फिर उसके बाद आपको एडवांस सिखाऊंगा। पहले बेसिक सीख लो, क्योंकि बेसिक ही काम आता है। जब एग्जाम में आप सब भूल जाएंगे तो बेसिक काम आएगा, उसके बाद एडवांस को सीखते हैं। उसने बोला P प्लस Q प्लस R बराबर 180। तो अगर मैं P बराबर देखना चाहूं तो P बराबर कितना होगा 180 माइनस Q माइनस R, होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब क्या मैं Q और R की वैल्यू डायरेक्ट रख सकता हूं? रख सकता हूं कि नहीं? यहां पे मैंने देखा P माइनस Q बराबर 20, तो Q इधर भेजा तो Q बराबर P माइनस 20, तो P माइनस 180 माइनस कितना P माइनस 20, माइनस R की जगह कितना आया था P माइनस 46, तो मुझे P बराबर मिलेगा 180 माइनस P धन 20 माइनस P धन 46। ये देखो, ये माइनस पी कितना है -2P, -2P इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3P, 3P बराबर 180 धन 66, 3 से काटा 60, 3 से काटा 22, जोड़ के आंसर कितना आया 82। मैंने अपना काम क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। धीरे धीरे सीखूंगा, पहले बेसिक सीखूंगा, फिर मैं स्टेप स्किपिंग सीखूंगा कि स्टेप्स को कैसे स्किप करना है। क्लियर रही बात सभी? चलिए अगला प्रश्न लिखिए। इन अ ट्राइंगल PQR, एक त्रिभुज PQR में चार एंगल P बराबर 5 एंगल Q बराबर 20 एंगल R, तो कोण Q का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल Q? कर अटेम्प्ट तो करो, एक बार ट्राई करो।
चलो आगे ध्यान दो सब। देखो इतना इजी है यार, हम सोचते हैं ना मतलब ज्योमेट्री बहुत ही टफ है। मैं फिगर भी नहीं बना रहा हूं, बिना फिगर बनाए बताता हूं। मुझे 4 एंगल पी बराबर 5 एंगल क्यू बराबर 20 एंगल आर दिया हुआ है। अगर मुझे पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। देखना है, ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, पी निकालना है तो पी को ढक देता हूं, ढक दिया मैंने। बचा क्या? 5 और 20। इन दोनों को गुणा कर देता हूं, 20 गुणा 5 कितना? 100 आ गया। मुझे क्यू निकालना है तो क्यू को गायब कर देता हूं। यहां क्या दिख रहा है? 20 गुणा 4। 20 गुणा 4 कितना? 80। मुझे आर निकालना है तो आर को गायब कर देता हूं। 4 गुणा 5 बराबर कितना? 20। रेशियो मिल गया मुझे एंगल्स का। 20 से काटो तो 20 एकम 20, 20 चक्को 80, 20 पंचे, यानी कि 5:4:1 में मेरे कोण है। ये बात क्लियर रही सभी को? अब अगर मेरे कोण 5:4:1 में है तो टोटल कितना हो जाएगा? 5, 4, 9 और 1 10। और मुझे पता है कि ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। मुझे कौन सा एंगल निकालना है? क्यू निकालना है। क्यू कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। ये कटा 18 गुणा 4 करूंगा, कितना आ जाएगा? आप बताओ, क्या इसमें फिगर भी बनाना था? करना क्या है, समझ में आ गया ना सभी को? अगर मैं ऐसा भूल जाऊं एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा? 4, 5 और 20 का एलसीएम लूंगा। कितना आता है? 20 ही आता है। उस 20 में 4 का भाग लगाऊंगा। 4 से 20 में कितनी बार भाग जाता है? 5 बार। वैसे ही 5 से 20 में कितनी बार भाग जाता है? 4 बार। 20 से 20 में कितनी बार भाग जाता है? 1 बार। मुझे एंगल्स मिल गए, 5:4:1 में मिले हैं। सभी को जोड़ूंगा तो 10 आएगा, और सभी को जोड़ने पर कितना आता है? 180 मुझे पता है। तो 180 10 की वैल्यू मुझे क्यू की निकालनी है, बोले तो 4 की निकालनी है। क्लियर रहा सभी को? चलिए अगला प्रश्न। एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक हैं। इन अ ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक हैं। कौन सा माप सही अनुपात नहीं हो सकता है? विच ऑफ द प्रपोर्शन कैन नॉट बी पॉसिबल? कौन सा माप अनुपात नहीं हो सकता है? 4 अनुपात दिए हैं, देखो उसने। सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे ही कर देंगे। देखो देख के कर देंगे उसको। पहला उसने दिया है 1, 2, 3, 1:2, 2:। दूसरा उसने मेरे को दे रखा है 3, 4, 5। तीसरा दिया है उसने मुझे 6, 7, 8। और चौथा दे रखा है उसने 5, 6, 7। देखो कितना इजी है समझना। ज्योमेट्री इतनी इजी है कि मैं बिना इसको सॉल्व करे निकाल सकता हूं। मुझे इतना तो पता है आंतरिक कोण कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो जब भी मैं उस रेशियो को जोड़ूंगा तो उससे पूरी पूरी बार भाग चले जाना चाहिए। पहले वाले में देखता हूं, 3, 2, 5 और 1 6। क्या 6 से 180 में भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, ये पॉसिबल रहेगा। 5, 4, 9 और 3 12, 12 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 12 एकम 12, 6 बच गया, 12 पंचे 60, चले जाएगा, ये भी हो सकता है। अगला बोला उसने 6, 7, 8। 7 और 6 13, 13 में 8 कितना? 21। 21 से क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्योंकि 21 क्या होता है? 3 और 7 होता है। 7 से तो 180 में भाग नहीं जाना है। अभी लास्ट वाला भी चेक कर लेता हूँ। 7, 5 12, 12 में 6 18। क्या 18 से 180 में भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यानी कि इन तीनों से तो भाग जा रहा है। एक ही ऑप्शन है जो माप नहीं हो सकता है, वो कौन सा है? 6, 7। बताइए क्या ही था इस प्रश्न में? कुछ था? क्यों नहीं था? तो कुछ नहीं था भाई। अच्छा सॉरी, ऐसा तो किया है।
था रे कुछ? ये क्यों नहीं था? क्या करा फिर तुमने? था, अच्छा था, दिमाग से करने वाला है। चलिए, अब अगला दिमाग से नहीं होगा, थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सोचना, आराम से तसल्ली से सोचना, ठीक है? लिखना, एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 17 डिग्री घटाने पर, बाय डिक्रीजिंग 17 डिग्री फ्रॉम ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, कोणों का अनुपात 3:4:7 है। The ratio of their angles is 3:4:7. सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में क्या होगी? What is the measure of greatest angle in radian? सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में क्या होगी? पहले अनुपात कितना दिया है? 3:4:7 दिया है कि नहीं? उसके बाद वो बोल रहा है कि हर एक एंगल में से कितना डिग्री घटा देना है? 17 डिग्री घटा देना है। तो मुझे जो माप, जो अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3:4:7 मिलेगा। अब वो बोल रहा है सबसे बड़े कोण की मान रेडियन में बताओ। तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि किसी भी थीटा डिग्री या किसी भी एंगल को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो मैं कितने से गुणा करता हूं? π/180। मेरे को ये पता है, तभी मैंने ये क्वेश्चन छेड़ना है। मेरे को ये पता ही नहीं है तो मैं छेड़ भी नहीं पाऊंगा इसको, मैं स्किप कर दूंगा। और पता चला अगला भी ऐसा ही आ गया तो वो भी करूंगा स्किप, उसका अगला भी ऐसा ही आ गया तो ये वो भी करूंगा स्किप। गेम यही हो रहा है कि जब आप पेपर देने जा रहे हो तो 60% कोर्स वो ज्योमेट्री से ही दे रहा है। अब बच्चा स्किप ही करते रह जा रहा है, पहला स्किप, दूसरा स्किप, तीसरा स्किप, चौथा स्किप, और किसी के में पहला ही क्वेश्चन सर्कल आ गया तो वो कह रहा है छी पनौती लग गई। तो पहली चीज तो मेरे को ये पता होनी चाहिए, किसी भी कोण को रेडियन में अगर मुझे बदलना है तो कितने से गुणा करते हैं? π/180। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा समझना। हाँ, उसने मुझे एंगल्स की माप दी है, 3 एंगल मान लेता हूं, P/Q/R में ले लेता हूं, क्या दिक्कत है? ABC चाहूं ABC ले सकता हूं, XYZ चाहूं XYZ ले सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। अब वो बोल रहा है हर एक एंगल में से कितना डिग्री घटा? 17 डिग्री घटा। तो जो रेशियो बन जाएगा कह रहा है वो बोल रहा है 3:4:7 बनेगा। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं, तो अनुपात क्या रहा? 3x/4x/7x रहा। आप एक बात बताओ तो, ऐसा कौन सा कोण होगा जिसमें 17 घटाने पे 3x आ जाएगा? बताओ, सोचो तो। 20? अबे नहीं यार, 3x धन 17 होगा रे गाइस, होगा कि नहीं? 3x धन 17 में से अगर मैं 17 घटा दूंगा तो 3x मिलेगा। सही बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अरे सही बोल रहा हूं मैं। वैसे ही ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें से 17 डिग्री घटाऊंगा तो 4x मिल जाएगा? 4x धन 17। और ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें 17 डिग्री घटाऊंगा तो 7x मिल जाएगा? 7x धन 17। कोई दिक्कत? ये समझ पाए आप? किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है कि क्या कर दिया? 3x धन 17 में से अगर आप 17 घटा दोगे तो 17 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना? x, 3x। यस और नो? अब ये है मेरे त्रिभुज के एंगल, और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 3x धन 17 धन 4x धन 17 धन 7x धन 17 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यस और नो? क्या आप x का मान नहीं निकाल पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे ना? निकाल दीजिए फिर एकदम फुर्ती में। 4 3 7 7 14, 14x तो ये हो गया, और 17 तिया 51 ये हो गया, बराबर 180। तो 14x बराबर 180 में से 50 घटाया 130 और 129, 129। तो x बराबर कितना?
129 बटा, अरे बात को समझ पाए आप लोग? यही है, यही है, क्या है यही है? जेरी ये तेरे को भटका रही है, जैसे वो नहीं था एक ऋषि वाल्मीकि थे, क्या नाम था उनका, क्या क्या ऋषि थे यार, एक अप्सरा आई थी, मतलब उनसे कहा था मेरे साथ प्यार कर लो, और उनकी तपस्या तोड़ दी थी। ये भटका रही है तेरे को, उसको मिल नहीं रहा है कोई, तो वो ढूंढ रही है, कोई भी मिल जाए यार मेरे को, जेरी मिल जाए यार, इसके घुंघरारे बालों में अपनी उंगलियां डाल दूंगी ऐसे। एक्स की वैल्यू आ गई है गाइस। अब वो कह रहा है सबसे बड़ा एंगल बता दो, सबसे बड़ा एंगल बता पाओगे आप? कौन सा है सबसे बड़ा इनमें से? सबसे बड़ा कौन सा? 7x धन 17। तो सबसे बड़ा एंगल निकालना है तो 7 गुणा एक्स की जगह रख दो 129 डिवाइड बाई 14 प्लस 17, 7 दुना 14 आ गया, और 2 से यहां गुणा करूंगा, 34 जोड़ देना है मैंने इसमें, 129 में 4 133, और उसमें 30 जोड़ूंगा तो 163, 163 बट्टे 2 डिग्री आया। आया, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? पाई बाई 180 से गुणा करते थे। बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है गाइज हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 163 पाई बट्टे 360 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज माय राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, और मेरे को नंबर मिल चुके हैं। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यही तो समझना है कि भाई 3x आया है, यहां अगर मैं अटक गया ना, मैक्सिमम बच्चा कहां अटक जाएगा, मेरी बात समझो, यहां अटक जाएगा, वो पहले अनुपात लिख देगा 3:4:7, अब वो उसमें से 17 घटाएगा, उसको ये पता होना चाहिए कि बाद का रेशियो 3:4:7 है, इसमें से 17 डिग्री घटाना है। अब अगर मैं 3 - 17 करूंगा तो -14 पहुंच जाऊंगा यहाँ, तभी यहाँ x लिखना पड़ा मेरे, ताकि मेरे को डाउट ना आए कहीं पे भी। तो 3x - 17 यहाँ था, कितने में से घटाऊंगा? 3x + 17 में से 17 घटाऊंगा तो 3x मिल जाए, उल्टा जा रहा हूं तो प्लस हो जाए। ये क्लियर हो गया, उसके बाद क्या ही है, वो सॉल्यूशन ही तो करना। क्लियर रहा? चलिए अब हेडिंग डाल देंगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुणधर्म। त्रिभुजों के गुण और धर्म। अब प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने ट्राइंगल्स की। अभी तो मैंने मतलब आप लोगों को खाली वार्म अप कराया है कि चलो तैयार हो जाओ कि ट्राइंगल पढ़ना है हमने, ठीक है? तो इसको ये मत सोचना कि सर ने पढ़ा दिया है, ये शुरुआत करी गई है। पहली प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या है? पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। क्या बोला मैंने? पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी एक दूसरे के क्या है? जस्ट अपोजिट है। इन दो प्रॉपर्टीज को अगर आप समझ जाओगे, आपको 3 राक्षस होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, उनके बारे में सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। राक्षस नहीं होते हैं गाइस, त्रिभुज होते हैं, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो समान भुजाएं हैं, समान भुजा, इक्वल साइड्स, उनके जो सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अपने दिमाग में रिपीट करो, समान भुजा के सामने के कोण, सामने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। लिखो, प्रॉपर्टी लिखो रे, यही प्रॉपर्टी तो काम आएगी। ये अगर लिख दिया, ये एग्जाम में याद रह गया, ये काम कर जाएगी आपके फेवर।
समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ले बेटा देख तो, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देख तो, ध्यान दे तो, मैंने ये दो भुजाएं पकड़ी, ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? समान होंगे। इस भुजा के सामने कौन सा एंगल? ये वाला। इस भुजा के सामने कौन सा एंगल? ये वाला। समान होंगे। अच्छा, ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इसके सामने जो एंगल होगा और इसके सामने जो एंगल होगा समान होगा। तीनों भुजाएं मुझे समान दिखाई दे रही हैं, तो तीनों के सामने का एंगल भी क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब अगर ये x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। होगा कि नहीं? बोले तो x धन x बराबर 180, 3x बराबर 180, 3 से भाग दे तो 3 छक्का 18 और 0, तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, उस त्रिभुज को मैं क्या कह दूंगा? समबाहु त्रिभुज बोल दूंगा। और मुझे पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज में सारे कोण इक्वल होंगे, तो हर एंगल का माप कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। बात क्लियर रही? अब इसी में मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं। ले भाई देख तो, 6 6, इसको मान लेते हैं 15, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत हो रही है? आप एक बात बताओ, समान भुजाएं कौन सी? ये दोनों। तो इनके सामने जो एंगल होंगे वो भी समान होंगे। इसके सामने कौन सा एंगल? ये वाला। इसके सामने कौन सा एंगल? ये वाला। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे मेरे? समान हो जाएंगे। बात क्लियर रही सभी को? ये प्रॉपर्टीज बाद में काम आएंगी। आपने वहां हो सकता है वो कि वो भुजाएं समान दे दे, तो मैं हिसाब लगा सकता हूँ, अच्छा ये एंगल भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, तो यहाँ वाला इतना होगा। समझ रहे हो? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इसी को उल्टा कर दो। यहां समान भुजा थी, तो अब इस कोण को आगे ले आओ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहेगी? समान कोण के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? समान। The sides opposite to equal angles are also equal. Sides opposite to equal angles are also equal. हिंदी वालों के लिए यहां लिखा है, ये एक दूसरे की कॉपी में मत झांको रे गंवारो, इधर देखो। समान कोण के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। इसका मतलब, एक बात बताओ, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूं यार, कंफ्यूज कर देता हूं तुम्हें। ये एंगल उसने दिया 60, 60 नहीं दिया, 40 दिया, और ये एंगल भी दिया उसने 40। क्या दिया उसने? ये एंगल 40 दिया, ये एंगल भी 40 दिया। उसने ये वाली भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर, ए बी सी एक ट्राइंगल में। आप बताओ भुजा बी सी कितनी होगी? पहले ये बताओ भुजा ए बी कितनी होगी? ए बी भी 4 होगी। अच्छा, बी सी भी 4 होगी, सब 4 हो जाएंगी। आप ध्यान दो, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली है कि नहीं? इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। ऐसे दिमाग तो चला, वहां नजर तो घुमा सकता हूं, इसके सामने, इसके सामने। अगर ये दोनों एंगल समान है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी रे? 4 सेंटीमीटर। अब एग्जामिनर ने कह दिया मेरे से, भाई ए बी निकाल दे। कैसे निकालूंगा?
कैसे निकालूंगा? हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। हैं? एक बात बताओ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। 40 40 ये हो गया, कितना हो गया? 80। तो ये कितना होगा फिर? 100 डिग्री। और जिस अनुपात में एंगल होंगे उसी अनुपात में तो भुजाएं भी होंगी। यस और नो? तो 40 डिग्री के लिए अगर 4 सेंटीमीटर है तो 100 डिग्री के लिए कितनी होगी, मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? 4 से काटो तो कितने बार कटेगा? 40 डिग्री के लिए 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 से 10 बार, 10 से 10 बार, तो x बराबर कितना? जो आ गई है भुजा 10 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है? कोई समस्या है क्या? आराम से मैं कर सकता हूं ना चीजों को। चलिए अब प्रश्न लिखेंगे और उन पे काम करेंगे। पहला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। फाइंड एंगल बी। एंगल बी का मान क्या होगा? मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें चित्र भी नहीं बनाना है, तुमने सॉल्व भी नहीं करना है, तुम्हारा आंसर वैसे ही आ जाएगा 50 डिग्री। तुम थोड़ा सा बुद्धि तो चलाओ। फिर लोग सोचते हैं यार ज्योमेट्री कैसे होगी कैसे होगी। भाई करना क्या है इसमें, हमें पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो हम कहां से करेंगे? अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। लगा दो, कॉन्सेप्ट आ गया आंसर। हेलो मित्र, बनाओ चित्र, चित्र तो बनाओ। इतने होशियार थोड़ी हो गए कि तुम्हें आ गया है अभी। त्रिभुज बनाना आता होगा, अब बनाओ फिर। त्रिभुज बनाने में क्या दिक्कत है? आ गया गाइस 50 डिग्री? नहीं आया क्या अभी भी? यहाँ देखो, ये है एक त्रिभुज एबीसी है, उसने बोला ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। तो इनके सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री। एंगल ए दिया है उसने कितना? 80 दिया है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 80 धन x बोले तो 2x बराबर कितना? 180। ये 180 में से 80 घटा दोगे तो 2x बराबर कितना मिलेगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 50। अब मैं एग्जाम में ऐसी मूर्खता थोड़ी करता हूं यार, आप ध्यान दो। तो मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता हूं, मुझे पता है, मैं दिमाग में बनाऊंगा चित्र। मैंने कहा ए बी सी बना है, एंगल ए 80 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ये 80 हो गया तो कितना बचा? 100। 100 के एग्जैक्ट 2 टुकड़े कर दूंगा, 50 इधर 50 इधर, बात खत्म। तो एंगल भी कितना हो जाएगा? 50। मैंने बोला था ना तुमसे कि बिना पेन चलाए भी तुम्हें ज्योमेट्री करना सिखा दूंगा, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझो। एग्जाम में तुम्हें पेन नहीं चलानी पड़ेगी, लेकिन यहां प्रैक्टिस करो, यहां पेन चलाओ, ठीक है? अगला प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। तथा पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर 45 डिग्री। अब बताओ, ये पिछले बार आया है यार पेपर में, मेरे को हंसी आती है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। एसएससी सीजीएल
2025, 13 बार 2025, शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। तुम इतने इजीली कर सकते हो ना भाई इसको। उसने बोला है पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लो, एंगल्स बना लो, एंगल के सामने की भुजाएं समान होती हैं, तुम्हें पता है, तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा अभी बिना करे। ए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है रे, कैसे बनता है समकोण त्रिभुज? ये होता है समकोण त्रिभुज। ये कौन सा समकोण त्रिभुज है? व्हाट इज दिस समकोण त्रिभुज? कितना आया? कितना आया? हाँ कर फिर। ये समकोण त्रिभुज है तुम्हारा। वंशिका आप सीधे यहाँ अक्षित गिरी और तेरा मैच करवा दूंगा मैं, अब मत बोलना। ए मुंह पोछ रहे, लाट टपक रही थी। चलो इधर ध्यान दो, कितना आ रहा है? कोई किसी का आया आंसर? 8 ही आ रहा है। कैसे आ रहा है ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब बी वाला एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल क्यों 90 दिया है तो मैं इसको पी क्यू आर बोलूंगा ऐसे। और उसने बोला है पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला एंगल 45, तो ये भी कितना बचा फिर? 45 ही तो बचा, हाँ या ना? अब उसने बोला पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर बता कह रहा है। एक बात बता दो मेरे को, इस एंगल के सामने ये भुजा, इस एंगल के सामने ये भुजा, दोनों बराबर होंगे कि नहीं? ये 8 तो ये भी 8। करना है क्या? सीखना पड़ता है, सीख के तो सब चीज आसान है। सीखा ही नहीं पता चला और सीधे हवा में चल दिए हम। अरे हमें तो आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं, अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिखो। पहला पॉइंट लिखना, बड़ी भुजा का विपरीत कोण, बड़ी भुजा का विपरीत कोण छोटी भुजा के विपरीत कोण से हमेशा बड़ा होता है। द एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड is always greater than angle opposite to the smaller side. The angle opposite to the greater side is always greater than angle opposite to the smaller side. बड़ी भुजा के विपरीत कोण छोटी भुजा के विपरीत कोण से हमेशा बड़ा होता है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? बड़े कोण की विपरीत भुजा छोटे कोण की विपरीत भुजा से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल is always greater than the side opposite to the smaller angle. बड़े कोण की विपरीत भुजा छोटे कोण की विपरीत भुजा से हमेशा बड़ी होती है। चलिए पहला प्रश्न लिखिए इसमें। त्रिभुज पी क्यू आर के कोण, त्रिभुज पी क्यू आर के कोण का अनुपात 2:4:9 है।
रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 2:4:9, 2:4:9 है। तो सही कथन ज्ञात कीजिए। फाइंड राइट स्टेटमेंट। चलिए, CHSL में पूछा गया कोई प्रश्न, करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, के न करना चाहिए। एक ट्राइंगल अगर मैं बना देता हूं पी क्यू आर, कोण का अनुपात उसने दे रखा है, मुझे दिया है, क्या दिया है, 2:4:9। तो मुझे इतना पता होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े वाले कोण के सामने होगी, होगी कि नहीं। ये बड़ा कोण कौन सा है, 9 है, 9 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू है। तो मेरे को पता होना चाहिए पी क्यू से आंसर शुरू होना है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा पी क्यू है। दो तो कट गए मेरे, ये देखो हो गई कटिंग। अब मुझे उसके बाद देखनी है दूसरी बड़ी भुजा कौन सी है, कौन सी होगी, 4 के सामने वाली। 4 के सामने कौन सी है, पी आर है। देखो पी आर कहाँ पे दिख रहा है, पी आर बोले तो आर पी, ये गलत हो गया। और सबसे छोटी भुजा जो होगी मेरी 2 के सामने होगी बोले तो क्यू आर। लो, क्या करना था इस प्रश्न में, कुछ करना था क्या, कुछ भी नहीं करना था। अगला प्रश्न, अभी ये खाली गुण धर्म पढ़ा रहा हूं, तो गुण धर्म की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि उसको सीखो, अभी भी शुरू नहीं हुआ है। जब गुण धर्म खत्म हो जाएंगे फिर लगेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन जब लगने शुरू होंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को, फिर आप कहोगे वाओ शिट ये क्या कर दिया। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए धन कोण बी बराबर 145 डिग्री। कोण ए धन कोण बी बराबर कितना, 145 तथा कोण सी धन दो कोण बी बराबर 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। BC less than U। कौन सा, बी, देखते हैं।
गिन लेना, जो अभी जो नए आए हैं उनका नहीं डाला है ना। अभी जाते टाइम कर देना यार, प्रेजेंट मार देना। क्लास में शुरू करूं क्या? रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, और रोल नंबर 2, फिर फिर एक दो ऐसे भी होंगे उपस्थित कहेंगे तो। हम विवेकानंद वाले थे ना, तो हम अलग अलग आवाजों में बोलते थे। एक बोलता था प्रेजेंट सर, फिर दूसरा बोलता था उपस्थित, तीसरा बोलता उपस्थित, फिर एक को मार पड़ती थी, साले फालतू बोल रहा है। फिर तीसरा बोलेगा उपस्थित, फिर एक बोलेगा प्रेजेंट सर, फिर एक बोलेगा प्रेजेंट सर, एक प्रेजेंट, ऐसा भी बोलेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा क्या? ऐसा मत करने दो यार, लगा देना ना उसमें अटेंडेंस, क्या दिक्कत है? हमें पता भी तो चलता रहे आपकी कितना आप प्रेजेंट रह रहे हैं क्लास में। जो कम रहेंगे उनको कॉल करके धमकाया जाएगा, साले या तो आ या घर ही रहे, या 500 रुपए वाले कोचिंग में पढ़। चलो ध्यान देना, किस किस का हो चुका है समझना। हाँ, एक त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में एंगल ए धन एंगल बी धन एंगल सी बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। उसमें से ए और बी तो दिया है, मेरे को दिया है कि नहीं? ए धन बी कितना दिया है? 145। धन सी बराबर 180, सी मिलेगा कि नहीं मेरे को? सी मिल जाएगा। 180 माइनस 145, तो सी बराबर 145 में 5 150 30। सी की वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी मिल गई? 35 डिग्री मिल गई। अब अगर मैं सी को यहाँ पे रख दूं, बी मिल जाएगा, हाँ या ना? तो सी की जगह रखा 35 धन 2b बराबर 180, तो 2b बराबर 180 में से 35 घटा दो तो कितना आएगा? 180 में से 30 घटाया 150 145, तो b बराबर 145 बट्टा 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, b बराबर आया कितना? 72.5 डिग्री। ये मेरा एक त्रिभुज है, त्रिभुज। ले, एक त्रिभुज बनाया मैंने ए बी और सी। यहां पे सी आ गया मेरे पास 35 डिग्री, बी आ गया मेरे पास 72.5 डिग्री। अरे क्या ए आ सकता है? ए कितना होगा बता सकते हो? ये 35 है, ये 72.5 है, ये और ये आधे होने हैं, बराबर होने हैं। क्यों होने हैं? ये 2b है, कहां पे? 2b है कि नहीं? 2b अगर वहां से b निकाला है, वो आधा हुआ है, तो ए भी तो उतना ही रहेगा। तो ए भी कितना डिग्री हो जाएगा फिर? 72.5 डिग्री हो जाएगा। मुझे एंगल पता चल चुके हैं, चल गए। अब मुझे क्या करना है? उस एंगल के हिसाब से रिलेशन देखना है। आप एक बात बताओ, ये एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? एसी। तो बीसी और एसी तो बराबर होने हैं, ठीक है? बीसी और एसी क्या होने हैं? बराबर होने हैं। मैं देखता हूं कहीं पे मुझे बीसी एसी दिखाई दे रहा है क्या? बीसी दिख रहा है पर एसी नहीं दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। हो सकता है ये सही भी हो, अभी चेक करते हैं, ठीक है? अब मैं एक बार उस पे आता हूं, किस पे? इक्वेशन पे आता हूं। ये दोनों भुजाएं जो होंगी ये बड़ी होंगी, ये इस वाली भुजा से, कौन सी? ए बी से बड़ी होंगी, होंगी कि नहीं? चलो फिर पहला ऑप्शन दिया है उसने, ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी। वहां देखो तो क्या ए सी और ए बी बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया मेरा। दूसरा उसने दिया है बीसी जो है वो छोटा है ए बी से। क्या बीसी ए बी से छोटा है या बड़ा है? देखो तो ये बीसी क्या है, यहाँ पे है, बीसी ए बी से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी जो है वो ए बी से बड़ा है, ए सी जो है बड़ा है किससे? ए बी से। बिल्कुल सही बात है। और वो कह रहा है ए सी छोटा है ए बी से। ए सी छोटा कैसे हो सकता है? ये तो अपोजिट हो गए, कौन सा वाला कथन सही हो जाएगा? बात क्लियर रही गाइस?
चलो अगला गुणधर्म लिखिए। क्यों पित्ती रहा है गुणधर्म लिखने में? न तो तेरे में गुणी है, न तू धर्म का ही पालन नहीं करता है। लिख ले। लिखो, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी दोनों ओर बढ़ा दी जाए तो बाह्य कोणों का योग ए से 180 डिग्री अधिक होगा। if side of BC if the side BC of triangle ABC is extended to both the sides, then the sum of exterior angles is 180 degree more than angle A। तो बाह्य कोणों का योग A से 180 डिग्री अधिक होगा। देखो चेक करते हैं, प्रूव कर रहा हूं। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, ये गुण धर्म तुमने घर में जाके पढ़ने हैं, उसके जस्ट बाद तुम्हें एक एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि इनको सीख लो। जब क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे ना, उस समय पे मौका नहीं मिलेगा कि मैं बताऊं तुम्हें ये वाला गुण धर्म याद है, फिर तुम पन्ने पलटो जी। नहीं, वहां पे एग्जाम में इतना मौका ही नहीं मिलता है कि आप सोच पाए कि यार यहाँ पे क्या हो। आपको सीधे आपने फिगर ड्रॉ करा, आपको पता चल जाना चाहिए अच्छा ऐसा हो रहा है। क्लियर रही बात? देखो, एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ट्राइंगल एबीसी। उसमें वो क्या कह रहा है, कौन सी भुजा को बढ़ा दो कह रहा है? बीसी भुजा को बढ़ा दो कह रहा है। ऐसे कर, यहां से भी बढ़ा दो, यहां से भी बढ़ा दो। एक बार ना लाइन ऐसे बढ़ा दी मैंने, ये भुजा बढ़ गई। मैं मान लेता हूं ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड, और इस एंगल को मैं मान लेता हूं θ1, इस एंगल को मैं मान लेता हूं θ। आप चाहे तो एंगल ए और बी भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो मान लो, आपको समझ में आना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं ये θ1 क्या है, θ2 क्या है। मत मान θ1, इसको मान ले रुपया, इसको मान ले डॉलर, क्या फर्क पड़ रहा है? तेरे को करना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो आप इसको θ1 मान लिए, मैंने मान लिया θ1, इसने मान लिया θ। वो क्या कह रहा है उसकी बात को समझना। हाँ, ये θ1 एंगल है मेरा, और ये मेरा θ2 एंगल। वो क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BC भुजा को बढ़ा दिया जाए तो जो दोनों बाह्य कोण हैं उनका योग, दोनों बाह्य कोण कौन कौन से हैं? θ1 और θ2। इनका अगर मैं योग करूंगा, ये जो एंगल A है इससे कितना ज्यादा होगा? 180 डिग्री ज्यादा होगा। यानी कि ये एंगल A से कितना ज्यादा होगा? 180। कैसे ज्यादा होगा? कैसे? खाली सोच के थोड़ी होगा। एक बार सोचता हूं ना थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहां देखूं θ1 धन y बराबर कितना होगा? 180। तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस y। वैसे ही θ2 कितना हो जाएगा फिर? 180 माइनस z होगा। और अगर मैं इसमें देखूं तो ये एंगल ए ही मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं, तो इसको भी क्या माने फिर? बी। इसको क्या माने? और सहूलियत हो जाएगी। एंगल ए धन एंगल बी धन एंगल सी कितना होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था कि नहीं? अगर मैं एंगल ए निकालना चाहूं तो एंगल ए कितना निकलेगा? 180 माइनस बी माइनस, अरे मिलेगा। अब मैं एक बार इन दोनों को जोड़ देता हूं, θ1 प्लस θ2 करता हूं, 180 माइनस बी धन 180 माइनस सी।
तो यहां पे अगर मैं देखता हूं 180 180 कितना 360 माइनस बी माइनस हो गया, ए निकल गया 180 माइनस बी माइनस सी, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना निकल गया 360 माइनस बी माइनस। अगर मैं देखूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इससे कितना ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ये तो गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। 360 में से 180 घटाऊंगा तो कितना ज्यादा निकल के आएगा 180 ज्यादा निकल के आएगा। बात क्लियर हुई? तो डेरिवेशन पे ज्यादा नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है। पेपर में डिराइव थोड़ी करने बैठेंगे, पेपर में इतना ध्यान रखना है, अगर मुझे एक ट्राइंगल दिखता है उसके बाहर ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, और वो बोल रहा है कि ये वाला एंगल बता दे भाई मेरे को, ऐसे उसने क्वेश्चन दे दिया। मान लो ये वाला एंगल दे दिया उसने मेरे को 150, और ये वाला एंगल दे दिया उसने मेरे को कितना 130। वो कह रहा है ये वाला बता दे भाई। तो दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं यहाँ पे 180 लगाऊं, यहाँ पे 180 लगाऊं, अंदर अंदर के एंगल मिल जाएंगे, फिर अंदर के एंगल्स को जोड़ के कितना लिखूं 180 लिखूं, ऐसे मिल जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, इन दोनों को जोड़ूंगा 150 धन 130 बराबर ये वाला एंगल जो भी है एक्स मान लेता हूं धन कितना 180। 150 में 130 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 280 बराबर एक्स धन 180। ये माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ गई। आप यहां देखो तो ये कितने डिग्री 30 डिग्री, ये कितने डिग्री 50 डिग्री, अंदर के एंगल जोड़ो 100 50 30 कितना हो गया 180। बात क्लियर रही सभी? चलिए पहला प्रश्न। अब तुम्हें लग रहा है हमें आ गया है, अब मैं तुम्हें प्रश्न दे रहा हूं। देखो एक त्रिभुज एबीसी में, इन अ ट्राइंगल एबीसी, D is a point on BC such that BC पर D एक ऐसा बिंदु है, BC पर D एक ऐसा बिंदु है, D is a point on BC such that, हिंदी वाले है लिख दिया, उसके आगे लिखो कि, ऐसा बिंदु है कि, अब आगे लिखना पड़ेगा मैंने, और भाई क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एडवांस में। अगर किसी ने कोई पेपर दिया है तो उसने देख रखा होगा कि वो कुछ नहीं दिए रहेगा, वो ऐसे लिख के दिए रहेगा भाई चित्र मैंने ही बनाना है, करना मैंने ही। और एडवांस मैथ के क्वेश्चन पहले राउंड में स्किप होते हैं, जैसे मैंने उस दिन पेपर करके दिखाया तुम्हें, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और क्या बोलते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन क्या कर दिए थे पहले राउंड में स्किप। सेकेंड राउंड में मैंने क्या करा था, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब करा था। लास्ट राउंड में जब तीसरी शिफ्ट में मैं आया था तब मैंने जाके उसको सॉल्व करा था। यानी कि 10 मिनट के बाद का जो टाइम है वही देना है एडवांस मैथ। चलो, एंगल ए डी बी बराबर 2 एंगल डी ए सी, बी ए सी बराबर 70 डिग्री, एंगल बी बराबर 56 डिग्री। तो ए डी सी का माप ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए डी सी। एंगल ए डी बी बराबर 2 एंगल डी ए सी, बी ए सी बराबर 70 और एंगल बी बराबर 56। ए डी सी का माप ज्ञात कीजिए। चलो मित्र बनाओ चित्र।
अरे डर तो नहीं लग रही? किरण काम कर, हाथ चला ले ताइक्वांडो। स्किप, स्किप बल। अरे लल्लू, क्या दिवस भी नहीं कर पाएगा, ये मैं ही कर पाऊंगा। और मैं कर पाऊंगा तो तुम्हें ये लगेगा यार बड़ा इजी है। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, उसने बोला है बी पे एक बिंदु है डी, बोला है ये डी बिंदु ऐसे जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, कहीं पे भी जा सकता है। अब क्या क्या बोल रहा है ये बात समझना। उसने बोला बी ए सी बराबर 70 डिग्री, बी ए सी यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है इतना पूरा, ये कितना डिग्री है? एंगल बी उसने दिया है 56। तुम एक बात बताओ, अगर ये दोनों पता है, पहले ये निकाल लू। 70 में 50 जोड़ा 120, 120 में 6 126, 126 में 4 30 और 50 180, तो ये वाला कितना आ गया? आ गया। अगला काम उसने बोला ए डी बी, ए बात देखो तो ए डी बी कहां पे है? ये है ए डी बी, ये वाला एंगल, ये डी ए सी का 2 गुना है, डी ए सी का 2 गुना है, यानी कि इस एंगल का 2 गुना ये वाला एंगल है। तो अगर इसको मैं एक्स मानूंगा तो ये कितना होगा? 2x। होगा कि नहीं? यस और नो? अब आप एक बात बताओ, देखो प्रॉपर्टीज पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टीज को जानना। ये इस वाले ट्राइंगल के लिए कैसा कोण है? एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, हाँ या ना? है ना? ये वाला कोण इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या है? बाह्य कोण। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसे एक ट्राइंगल को आगे बढ़ाऊंगा, ये जो है ये कौन सा कोण कहलाता है? बाह्य कोण। और बाह्य कोण की माप आंतरिक कोण के योग के बराबर होती है। ये अगर बाहर का कोण है तो इसकी माप किसके बराबर होगी? इन दोनों के बराबर होगी। होगी कि नहीं? यस और नो? तो अगर मैं 2x देखूं तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 54 हो जाएगा। ये x यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस मुझे? 54 मिल गई। तो इसका मतलब ये है 54 डिग्री। ये 54 का 2 गुना कितना? 108 डिग्री। हो गया? अब तो आ रहा है ना समझ? अब वो कह रहा है मेरे से एडीसी बता, एडीसी ये वाला बता, कह रहा है कैसे निकालूंगा ये वाला? इस पूरी लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। 108 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। ले आ गया आंसर, ले आ गया आंसर बेटा। क्या बोलते हो? अब तुम खुद बताओ
इसमें पहली प्रॉपर्टी पहचाननी थी, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ था। यही चीज है जो ज्योमेट्री में आपको आगे ले जाएगी बाकी सबसे, कि भाई तुम्हें प्रॉपर्टी याद कर लेनी है। प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता है तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की प्रॉपर्टी भी। एक बार तुम सरकारी अधिकारी बन गए, आहा वाह, सपने सोच रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये बेटा रेड पड़ेगी वहां घर में। एक वो नई मूवी आई थी यार, कौन सी है, वेलकम टू द जंगल, उसमें उसके घर में रेड मारते हैं ना इनकम टैक्स वाले, अरे इनकम टैक्स वाले आए हैं सब ले गए बताओ। अब वहां पे कोई बंदा जो तैयारी कर रहा होगा एसएससी की, ऐसे बैठा होगा, वाह यार मेरे मेरे भी होता तो मैं भी रेड मारता, एक गड्डी में ऐसे करके यहाँ डाल देता अंदर, यहाँ फंसा देता, 50,000 सीधे। एक गड्डी इस साइड, बेल्ट ढीली करनी पड़ती थोड़ी है। तो आप लोगों को समझ में आया ये प्रश्न, सभी को आया? एक बार करते हैं, चलिए। और तीसरी तो हुआ है, छोड़ दूं क्या, थक गए हो क्या? चलो ठीक है, कल मिलते हैं।